हरिओम। हरिओम, सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का रूट्स टू रूट्स के इस योग के प्रोग्राम में। आज हमारा विशेष टॉपिक रखा गया है जो कि है आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। सो आप सभी की इच्छा होगी कि आपकी हाइट लंबी हो, आप एक अच्छे हाइट के हो। तो इसके लिए मैं 5 से 7 आसनास आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, पहले सभी ध्यान में बैठ जाएं, आंखें बंद, क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड्स ऑन ज्ञान मुद्रा, रिलैक्स। मुस्कान आपके चेहरे पे हो, आपके होठों पर हो, मन प्रसन्न हो जाए, ऐसी मुस्कुराहट। सुबह की सुप्रभात बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। तो सब कुछ गुड और अच्छा और सुसंयोजित हो। खूब लंबा और गहरा श्वास भरते हैं और धीरे धीरे श्वास को छूटने दें। डीप इनहेल, ट्राई टू डीप इनहेल ऑन योर लंग्स एंड ऑटो एक्सेल। कोई जल्दबाजी ना हो श्वास छोड़ने की, खूब लंबा और गहरा श्वास को भरना है। चलो बच्चों, करते हैं 3 बार ओम का जाप। लंबा गहरा श्वास भर लो। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले और फिर धीरे से आंखों पे लगा, मुस्कुराता हुआ नमस्कार आप सभी को। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को हमने बताया है, आज हम उन 4, 5, 6 आसनास को करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए, जिससे आप एकदम स्वस्थ, फिट और एनर्जेटिक रहोगे, वो है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। ये रोज कर लोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है ना। चलो, तो अब सबसे पहले हम योग में, आप सभी को पता है कि हम करते हैं पहले सटकर्म क्रिया, फिर आसन, फिर प्राणायाम। तो आज कपालभाति क्रिया, बहुत हल्के हल्के, घर में या किसी को भी आप देखो कि वो ऐसे कपालभाति कर रहे हैं या घड़ी लगा लिए और करते जा रहे हैं, तो उनको रोको, मना करो कि ऐसे कपालभाति नहीं करते। कपालभाति क्या है? एक तो खाली पेट, पेट साफ आपका होना चाहिए, और उसके बाद आप करो तो ये ध्यान रखो कि सांस छोड़े तो पेट भीतर गया, ऑटोमेटिक श्वास आ गया। फिर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घड़ी देखकर नहीं या गिनती करके नहीं। जब आपका मन और शरीर कहे कि अब बस हो गया तो रुक जाओ, फिर दोबारा इसको प्रैक्टिस में लाओ। चलो करते हैं। हाथ पेट पे इसलिए रख रहे हैं कि यू हैव टू चेक दैट यू आर राइट और नॉट व्हेन यू गोइंग टू एक्सेल। जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो पेट आपका भीतर जाना चाहिए। श्वास लिए, पेट नॉर्मल। चलो बच्चों, कंटिन्यू इसे कपालभाति। और जो आप सभी नाश्ता करके भी बहुत लोग आए होंगे, ब्रेकफास्ट घर से करके आए, वो इसे मत करो, वो बस ब्रीदिंग करो फास्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट। और बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह बाथरूम नहीं जाते, ब्रश तो कर लेते हो आप, लेकिन उठ के पॉटी स्कूल में जाते हो, लैट्रिन आप नहीं जा पाते या आपको नहीं आती। तो इसके लिए बच्चों आप गुनगुना पानी
थोड़ा गर्म लुक वार्म वाटर पियो। और उसके बाद 3 आसन, ये तीनों आसन भी आपको हाइट और वेट को मेंटेन करने में सहयोगी होते हैं। तो उसी से आज शुरुआत कराएंगे। चलो, कपालभाति हो गया। इसे 2 4 5 मिनट रोज सुबह जब फ्रेश होके आओ तभी आओ। जब आप कपालभाति करोगे तो कपाल, जो ललाट है आपकी और जो फेस है उसमें एक ग्लो आएगा, वो एक चमक सी आ जाएगी। ठीक है, तो कपालभाति जरूर आपको रोज सुबह करना है। इससे पूरा शरीर, पूरा सेहत जुड़ा हुआ है। हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी, बाबा रामदेव जी करोड़ों लोगों को कपालभाति करा के स्वस्थ बनाए। कई लोग, कई महिलाएं, कई बुजुर्ग, कई लोगों का वजन नियंत्रित हुआ, कंट्रोल हुआ। तो ये वो कपालभाति है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको हाई बीपी था, थोड़ा सा थायराइड बढ़ा है, किसी को डायबिटीज है, वो लोग इसे गलत तरीके से करके कुछ लोग बीमार भी हुए। ये जब हम योग सेंटर और जब हॉस्पिटल में बैठते हैं तो पता चलता है कि वो तो कपालभाति कर रहे थे, फिर भी उनकी बीपी बढ़ रही है। तो इसलिए बच्चों, कभी भी किसी कुशल योग शिक्षक के गाइडेंस में सलाह दिया करो किसी को कि हाँ, और आपको किसी को सजेस्ट सलाह नहीं देना, आपको बस बताना है कि ये ऐसे नहीं, आप किसी एक्सपर्ट से पूछें या जाने। चलो, तो अब वो 3 आसन जिसे आपको सुबह गुनगुना पानी पी करके फ्रेश होने जाने, बाथरूम जाने से पहले करने हैं। 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो खड़े हो जाते हैं, और खड़े कैसे होना है, इस प्रकार से कि पैर का दोनों अंगूठा पंजा ऐसे हो। ऐसा नहीं कि आपने यूं खोल दिया। तो खड़े होने का तरीका भी है। ये जो है ये गलत तरीका है। चिड़िया पैर, कैसे एक चिड़िया की तरह ऐसे खड़ा नहीं होना है। खड़े होने हैं बिल्कुल इस प्रकार से सीधा, ओके, और नहीं तो अंगूठे लगाकर। और अब वो पहला आसन, जिसे करना होता है आपको, इससे हाइट भी बढ़ती है। इसका नाम है ताड़ासना। ठीक है ना, तार का पेड़ कैसे लंबा होता है, तो बस ये ताड़ासना है। फिंगर्स को क्लब किए, रिवर्स रोटेट, हथेली ऊपर, और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। अब देखो, हमारे यहाँ तो जो छत है, मेरी हाइट जितनी है, छत टच हो जा रही है। तो ये है ताड़ासन। बच्चों, अब इस ताड़ासन को आप सुबह सुबह जब फ्रेश हो जा रहे हो, गुनगुना पानी पी लिए, तो 10 टाइम्स करना, 10 बार। श्वास भर के ऊपर खींचे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भर के ऊपर खींचे, श्वास छोड़ते हुए डाउन। 10 टाइम्स करना है बच्चों। और जब ये 10 बार हो गया तो आपने जो पानी पिया, वो पानी, वाटर आपके स्टोमक में गया। आप लोग गुनगुना दूध भी, मिल्क भी ले सकते हो। ओके, यू कैन टेक आइदर मिल्क, आइदर लुकवार्म वाटर, और अलग अलग डिटॉक्स और चीजें आती है, बट उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपका हो गया ताड़ासन। नाउ नेक्स्ट, ताड़ासन से नेक्स्ट और तीसरे आसन से क्या फायदा हुआ, क्या हो रहा है पेट के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। ताड़ासन के बाद नेक्स्ट तिर्यक ताड़ासन। पैर वैसे ही नॉर्मल बिल्कुल स्थिर था, हाथों को ऊपर लिए, और इस बार बाइसेप्स, ये जो शोल्डर है, ये कान से पीछे चला गया कि आपकी पोस्चर बिल्कुल अलाइन हो। श्वास भर लिए और धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ दिए, फिर श्वास भरे वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट, फिर श्वास भरे वापस, फिर लेफ्ट, फिर श्वास छोड़ती राइट। तो बच्चों, इसे हमने 10 टाइम्स किया। उसके बाद इसी में पैरों को थोड़ा सा और खोल लिए। अब ये एडवांस है, उसी का फॉर्मेट। जिसको पॉटी नहीं आ रही, जिसको दिक्कत लग रही, जिसको बाथरूम में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जा रहा है, जिसको फिर से दिन में स्कूल में भी जाना पड़ता है बाथरूम, उनके लिए अब ये हाथ ऐसे किया, पूरा स्ट्रेच फास्ट, फिर पूरा, ये 10 टाइम्स 10 बार करना है बच्चों, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। और जब भी झुक रहे हो तो श्वास को छोड़ दो, इस तरफ जा रहे हो तो श्वास को छोड़ दो, श्वास भर के वापस। ये सेकंड वाला ही है, तिर्यक ताड़ासना। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है ये है तिर्यक ताड़ासन हो गए। लास्ट थर्ड आसन
जो कटी चक्रासन, जो लास्ट इस इंटेस्टाइन पे जोर पड़ाता है, जिससे एक प्रेशर बनती है और लोग आसानी से फ्रेश होने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक आपको प्रेशर बन जाता है, वो है कटी चक्रासन। इसमें भी दो तरीके से करते हैं, एक सिंपल, बाबा रामदेव जी के साथ एक रहते हैं आचार्य जी, आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने ये सिंपल तरीका आप सभी के लिए बताया है। वापस दूसरा, देखो बहुत सारे बच्चे बस यूं कर रहे हैं, चेस्ट तो सामने ही है, हमें फायदा कहां लेना है, इंटेस्टाइन पे, इसके लिए कमर से ऊपर पूरा रोटेट कर रहे हैं। और दूसरा बच्चों, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रख लिए, ये एडवांस है, और लेफ्ट हैंड इधर बगल तक आ गया, और जो हाथ राइट हैंड राइट शोल्डर पे है, देन राइट की तरफ देखें, पूरा श्वास छोड़ते हुए कंप्लीट रोटेट, फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ कंप्लीट रोटेट, फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ। बच्चों इसे फास्ट फास्ट करो, 10 टाइम्स, 10 बार। चलो देखो, अब ये 3 बार जो किए आप, यही वो 3 आसनास हैं जिसे आप सुबह सोकर उठे, गुनगुना पानी पिए और फ्रेश होने से पहले चले गए। इसमें से 2 आसनास जो हैं, ये ट्विस्टिंग और ये साइड, ये दोनों आपने जो पानी पिया वो पेट में गया, आपके स्टमक में गया, वहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, फिर धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन टिप की तरफ बढ़ रहा है। तो इंटेस्टाइन का आपने कभी फोटो देखा होगा, तो पेट में ऐसे गोल 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 घुमा उलझा हुआ सा होता है। जब आप पानी पी लिए तो वो धीरे धीरे पानी आपके पहले भोजन की थैली है स्टमक, उसमें गया, फिर वहां से वो इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है। तो अब बच्चों वो पानी जब अंदर गया, आपने शुरू में खींचा अपने आप को, तो वो पानी धीरे धीरे एडजस्ट होके पेट की तरफ आया। फिर जब आपने साइड साइड झुलाया तो वो आपका इंटेस्टाइन धुला, कैसे बोतल को हम साफ करते हैं, तो आपका इंटेस्टाइन धुल गया। और जब आपने ऐसे निचोड़ा, ममोरन किया, जब कटी चक्रासन में गए, तो वो सारे पानी प्रेशर बनाए और फिर आप आसानी से वॉशरूम हो लेते हो, आपको एक अच्छे से वॉशरूम बन जाता है। नहीं तो इसके बाद और भी 2 आसन है, उसे हम कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन प्रक्रिया। नाम ही है देखो, लघु शंख प्रक्षालन, मतलब कि शंख प्रक्षालन कभी आप यूट्यूब में खोल के देखना, उसमें 6 से 7 सेट ऑफ आसनास है, अलग अलग योगा गुरु अलग अलग किताबों में 1-2 आसन ज्यादा, किसी में कम बताए गए हैं। तो उस आसनास सीरीज को करके हम ऐसा कर लेते हैं कि पानी पिए, बाथरूम गए, फिर पानी पिए, बाथरूम गए, फिर पानी पिए, बाथरूम गए, 2-2 ग्लास पानी पी करके एक समय के बाद ऐसा होगा, पानी पिए, बाथरूम गए, सीधा पानी वैसा ही साफ, सारा अंदर धुल के पानी वेस्ट निकल गया। ठीक है, चलो तो अब वापस आ जाते हैं आपके टॉपिक पे, जो था हाइट बढ़ाने के लिए योगा। और ये हाइट बढ़ाने वाला योग जो है वो खेल खेल में योग होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपने स्थान पे हैं और ऊपर की तरफ स्ट्रेच पूरा, और जब आप ऊपर स्ट्रेच कर रहे हो तो शरीर, कमर आगे गया और पीछे, एक तरह से हाफ चक्रासना, मतलब बैकवर्ड बेंडिंग है बट बेंड नहीं करना है, बस ऊपर, और जो पैर है, जमीन है, वो छोड़ेगा अपने आप को पूरा, जितना आप ऊपर खींच सकते हो। चलो 5 to 6 टाइम्स खींचो आप सभी अपने आप को। चलो अब ताड़ासना, वही जो सबसे पहले आपने किया था, पैरों को मिला लिए, फिंगर्स क्लब, हैंड रोटेट और पूरा ऊपर खींचे स्ट्रेच, और ऐसे खींचना है जैसे आप ऊपर तार के पेड़ को टच कर रहे हैं। जितना पैर उठ जाए, जितना जमीन को आप छोड़ रहे हो, एड़ी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, पैर के 10 उंगलियों पे आप आ गए, पैर के पंजों पे आ गए। बच्चों जब हम इस तरह में रहते हैं ना, तो पैरों में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बनता है। आपके उंगलियों पे जब आते हो, जब आप एक्यूप्रेशर के बेनिफिट्स पैर का देखोगे, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये जो टिप पॉइंट है फिंगर्स के, चाहे वो पैर के उंगलियों के टिप पॉइंट हो या हथेली की उंगलियों के टिप पॉइंट हो। इसलिए वो सारे टिप पॉइंट से आपको आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
तो बच्चों ताड़ासन हो गया। अब तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन हमने बता दिया था। दूसरा फॉरवर्ड बेंड आपको जाना होता है, बट ये ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी को कोई ऐसा है चोट लगी है या कमर में दर्द हो गई है, या कोई आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा में आते जाते हो, बहुत ज़्यादा आप बैठ के झुक के रहते हो, थोड़ा सा भी अगर लगता है आपको बैक में पेन है, तो फिर फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। दोनों हाथ को उठाए, कमर सीधा रखे और कमर को पीछे ले लिए और सामने जितना जा सकते हो जाएंगे, जमीन को टच किए, सीधा फॉरवर्ड, फिर वापस बैकवर्ड बेंडिंग। हम अपने कमर को बस लचीला बना रहे हैं, आगे और पीछे। श्वास भरे, बैक, हिप पीछे किए, सीधा होते हुए सीधा नीचे गए, डाउन, फिर यहीं से बैक। तो बच्चों फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये आपको करना है। नेक्स्ट हम ट्राइंगल पोज में जाते हैं, त्रिकोण आसना में। इसमें भी दो फॉर्मेट है, एक बेसिक, दोनों हाथों को खोल लिए और श्वास भरे, जिस तरफ जा रहे हैं उधर के पैर के पंजे को उधर मूव कर दिए और सीधा श्वास छोड़ते हुए डाउन, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ डाउन। ये बेसिक हो गया बच्चों। अब हम अभी राइट हैंड से राइट पैर की तरफ जा रहे थे। दूसरा हम यहां हैं, रोटेट किए खुद को। ये देखो आपको हमारे सामने ट्रायंगल पोज दिख रहा होगा, सेम ट्रायंगल पोज आपको करना है। कैसे? अब चेस्ट से रोटेट हुए, ठीक है, पैर को उस सामने की तरफ झुकाए और सामने की तरफ झुक गए और फिर हाथ को रख दिया और ऊपर हथेली मूव, फिर धीरे से वापस, फिर यहीं से चेंज। दूसरा पैर है, राइट हैंड है, नीचे धरती पे रखे, शोल्डर रोटेट और पूरा हाथ रख के चेंज, फिर धीरे से वापस। तो ये ट्रायंगल पोज दूसरा था जो आप कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो वो चक्रासन लेट के करते हैं, बट उससे पहले अभी खड़े हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आसना जो आप सभी को रोज करना है, ये है सूर्य नमस्कार। इसे शाम में 7-8 बजे के बाद नहीं करना है, वरना आपको नींद नहीं आएगी। सूर्य नमस्कार अगर आप शाम में कर लेते हो तो हो सकता है आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाए और आपको नींद ना आए, तो इसलिए सुबह ही किया जाता है। ऐसे मैट कर दे रहे हैं साइड। अब मैट के फ्रंट में सूर्य नमस्कार कभी भी खड़े होते हैं तो मैट के फ्रंट में खड़े हो गए। प्रेयर पोज ये इसलिए कर दिया बच्चों क्योंकि हमारे सामने ही एक बड़ा सा लाइट लगा है, एक सूर्य की तरह, तो हमने सूर्य को देखा, नमस्कार किया, पूरा श्वास भरे। पहले मैं सारा स्टेप और ब्रीदिंग प्रोसेस बता देता हूं, नेक्स्ट बार में ये करेंगे। और थर्ड, पहले सुन लो, फिर देख लो, और जब तीसरा बार मैं बोलूंगा फिर आप सभी करना। इसमें होता है पहला प्रेयर पोज, दूसरा होता है जिसमें हम श्वास को भरे, दोनों हाथ ऊपर उठाए, बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तीसरा श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, जमीन को टच किए और सिर को घुटने में लगाने का प्रयास किए, श्वास छोड़ दिए तीसरे में। चौथा, एक पैर पीछे माउंटेन पोज में जब हम फॉरवर्ड आ गए, उसके बाद असुसंचालन, एक पैर पीछे, दोनों हाथ और पैर सीध में एक साथ रहेगा और एक पैर पूरा पीछे कर लिए। फिर पांचवा, दूसरा पैर भी पीछे और एक पर्वत माउंटेन की तरह बन गए, ठीक है ना, एक माउंटेन का पोस्चर बना लिए। नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार, मतलब कि दंडवत प्रणाम जैसे करते हैं, तो वो छठा आसनास आपके आ गए, जिसमें घुटना रखे, पेट जो है वो नहीं रखना, कमर हल्की हिप उठी रहेगी और छाती रहेगा। मान लो हम ये खड़े हैं और दीवार से लगना है, तो इस पोजीशन में घुटना लग गया और चेस्ट लग गया, ठुड्डी दाढ़ी लग गई, हाथ दोनों कंधे के पास है। नेक्स्ट यहीं से भुजंगासन, मतलब कोबरा पोज, स्नेक पोज जो है
और जब स्नेक पोज हो गया, नेक्स्ट फिर से माउंटेन पोज, पर्वतासन। उसमें जब हम पर्वतासन आएंगे, माउंटेन पोज में सांस छोड़ दिए थे, भुजंगासन दंडवत प्रणाम में श्वास रोके, भुजंगासन में आए, श्वास भरे, और फिर माउंटेन में आए, श्वास छोड़ दिए, फिर से एक पैर से आ गए अश्वसंचालासना में, फिर दोनों पैर पादहस्तासना, फिर बैकवर्ड बेंडिंग उत्तानासना, फिर प्रणाम। अब आप सभी देखो, उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम करूंगा तो आप सभी साथ में करना। एक बार सीरीज में एक पैर से करते हैं, फर्स्ट भी, बाद में भी, दूसरे बार में दूसरे पैर से करते हैं, ठीक है। प्रेयर पोज, श्वास भरे, उत्तानासना, बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़े, डाउनवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासना, एक पैर पीछे। अब यहां दोनों हाथ एक साथ है, हाथ और पैर बिल्कुल पीछे का पैर रख लिए और चेस्ट अप। नेक्स्ट दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज, पीछे पैर जब रखोगे तो एरिया रख ली है और गर्दन कंधे को जितना भीतर ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोनों पैर थोड़ा सा पीछे, घुटना रख दिए, चेस्ट और ठुड्डी, टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम जो है। फिर नेक्स्ट भुजंगासन, पैर को पीछे खोल दिए सीधा और चेस्ट अप, भुजंगासन। अगेन फिर से माउंटेन पोज, फिर एक पैर लाए सामने और ये अश्वसंचाल आसना, फिर दूसरा पैर भी सामने, डाउनवर्ड। और बच्चों इसमें आप पैर को पकड़ के सिर को घुटने की तरफ खींच सकते हो। फिर श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, फिर प्रणाम। चलो अब आप लोग करो, मैं बताता हूं और उसे रिपीट करना। प्रेयर पोज, गैप देख लो कि आपके पीछे 2 फीट का गैप है कि नहीं। 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट के हो आप लोग। नमस्कार मुद्रा में आ गए मैट पे। चलो प्रेयर पोज। नेक्स्ट बैकवर्ड बेंडिंग, हाथ उठाए और पीछे। थर्ड श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड, सामने झुकते हुए जमीन पे टच करो, डाउनवर्ड। फोर्थ एक पैर पीछे, अश्वसंचालासना। फिफ्थ दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज। सिक्स अष्टांग नमस्कार, दंडवत प्रणाम, घुटना रखें, चेस्ट और ठुड्डी, सांस को छोड़ के रोक लिए। नेक्स्ट श्वास भरते हुए भुजंगासन, पैर पीछे फ्लैट कर दिए, पूरा चेस्ट अप, पूरा स्ट्रेच, बाजुओं को कंधों को बल मिलता है इससे, शोल्डर, हाथ, हैंड, रिस्ट स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट भुजंगासन से अगेन माउंटेन पोज, बहुत बढ़िया। जब आप पर्वत आसन में रहते हो तो समझो कि दोनों हाथ की, कंधे की, कलाई की, सब की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। नेक्स्ट माउंटेन पोज से फिर एक पैर, पहले राइट पैर किए थे, अब लेफ्ट पैर दोनों हथेली के बीच में। नेक्स्ट दूसरा पैर भी ले आए सामने और प्रयास करें दोनों पैरों को क्लब करके खींच के सिर घुटने में लगाने का। श्वास छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट श्वास भरते हुए फिर से बैकवर्ड बेंडिंग और फिर प्रणामासना। तो बच्चों ये 12 सेट ऑफ आसनास किए, प्रेयर से लेके फिर वापस प्रेयर तक। सन सैल्यूटेशन, किसी को देखना होगा, नाम लिखना होगा तो वो आप गूगल में डाल के लिख सकते हो, सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार। बच्चों 2 और तरीके के सूर्य नमस्कार होते हैं, उसे कहते हैं स्टांग विन्यासा, स्टांगा प्राइमरी सीरीज ए बी, तो वो एडवांस आसनास के होते हैं, इसलिए बेसिक सूर्य नमस्कार जिसमें 12 स्टेप है वही है, ठीक है। ये आप इसका ध्यान रखना। अब बच्चों कुछ आसनास जो आपको बैकवर्ड बेंडिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद है और स्पाइन के लिए, हिप के लिए है, वो 2 आसन देख लो। एक है मर्जरी आसन, ये
जिसमें श्वास को आपको छोड़ना है और कैमल बन जाना है। फिर श्वास भरना है, पेट में पूरा भर लेंगे और पीठ नीचे आ जाएगा। पूरा वायु भर लिए पेट के भीतर। बिल्ली का, कैट का पेट मोटा सा होता है, फिर वो पेट लटक गया। फिर श्वास छोड़े। और दूसरा बच्चों, चक्रासना। चक्रासना आप किसी चीज पे बैठ के लेट सकते हैं या नहीं भी। चक्रासना आप एक तरह से खुद को उल्टा करके इस प्रकार से उठे, ठीक है ना, दोनों हाथ को उल्टा। ये बच्चों आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते, ध्यान रखना इसका, और हाथ आपका स्लिप ना करे। तो ये ठीक है ना, सपोर्ट लेकर के आप धीरे से उठोगे बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। चलो आराम से बैठ जाते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। मन को शांत और स्थिर और ब्रीदिंग प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। अंगूठे के बाद दूसरी तीसरी उंगली, थंब से नॉस्ट्रिल बंद, श्वास भरे, बंद कर लिए उस नॉस्ट्रिल को, दूसरे से श्वास जाने दें। दूसरे से श्वास भरे, बंद कर लिए, फिर जिससे श्वास लिए थे उससे जाने दें। फिर श्वास भरे, दूसरे से जाने दें। जिससे श्वास भरते हैं उसे क्लोज कर लेते हैं और दूसरे से श्वास छोड़ने देते हैं, जाने देते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हरि ओम, नमस्कार।